एक बार प्रेम से बोले साचे दरबार की जय। जगत जननी जगदम्बिके भवानी की जय। माँ दुर्गे की जय। स्कंद माता की जय। दर्शकों नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी उपस्थित हूँ आज आपके बीच नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की कथा को लेकर। तो आज नवरात्र का 5वां दिन है और 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। तो अब हम आपको बताते हैं कि स्कंद माता की पूजा अर्चना क्यों की जाती है या क्या उससे लोगों को लाभ होता है। तो नवरात्र का 5वां दिन है। नवरात्र के पंचमी तिथि को स्कंद माता की आराधना की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकों को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद को माता पार्वती ने प्रशिक्षित किया था, इसलिए मां दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था, जिसका जिक्र आप तमाम धारावाहिकों में देखते हैं। तारकासुर नामक राक्षस, तो वही तारकासुर नामक एक राक्षस था जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव था। तब मां पार्वती ने अपने पुत्र को स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। कार्तिकेय को देवताओं का कुमार सेनापति भी कहा जाता है। कार्तिकेय को पुराणों में सनत कुमार, स्कंद कुमार आदि के रूप में जाना जाता है। मां अपने इस रूप में शेर पर सवार होकर अत्याचारी दानवों का संहार भी करती हैं। तो अब हम आगे बताते हैं कि स्कंद माता को कई नामों से जाना जाता है, जैसे स्कंद माता, साथ में हिमालय की पुत्री होने के नाते स्कंद माता को पार्वती भी कहा जाता है। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वत राज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कहा जाता है। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम से भी जाना जाता है और गौर वर्ण के कारण गौरी भी कहा जाता है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है, यही कारण है कि मां को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाता है और इसलिए इन्हें स्कंद माता भी कहा जाता है। मां के कमल पुष्प पर विराजित अभय मुद्रा में होती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहते हैं और विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहा जाता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को मां संतान सुख और सुख संपत्ति प्रदान करती हैं और वरदान भी देती हैं। अब हम आपको बताएंगे कि स्कंद माता की उपासना कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं माता पूरी करती हैं। इनकी पूजा से संतान प्राप्ति के योग्य बनते हैं। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मूर्ख भी विद्वान बन सकता है। स्कंद माता पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली हैं। इनकी उपासना से सारी इच्छाएं व्यक्ति की पूरी होती हैं, भक्त को मोक्ष भी मिलता है। अब हम आपको बताएंगे पूजा विधि कि माता स्कंद माता की पूजा करने की विधि क्या है। तो सूर्योदय से पहले उठकर पहले स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब मंदिर या पूजा स्थान में चौकी लगाकर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा लगाएं। गंगा जल से शुद्धिकरण कर कलश में पानी लेकर कुछ सिक्के डालकर चौकी पर रख दें। पूजा का संकल्प लें। स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाकर नैवेद्य अर्पित करें। धूप दीपक से मां की आरती उतारें और प्रसाद बांटें। स्कंद माता को सफेद रंग अति पसंद है, इसलिए सफेद कपड़े पहनकर मां को केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि इससे उपासक निरोगी बनता है और लंबी आयु जीता है।
तो ये थी मां स्कंद माता की कहानी। तो दर्शकों, आपको यह कहानी कैसा लगा? यदि हमारे इस चैनल को आप किसी भी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हम आपके लिए हर दिन इस तरह की एक नई कथा हम आपके बीच लेकर के आते रहें। तो अब हमें दे इजाजत और आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पर, क्योंकि यहां पे होती है हर खबर पर नजर। तो प्रेम से बोलिए एक बार साचे दरबार की जय। जय माता दी।